हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ से बाकी था। यू नो दैट द सन्स रेज वार्म द अर्थ सरफेस। आपको पता है कि सन्स रेज जो है वो अर्थ के सरफेस को गर्म करते हैं। अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट। बराबर, मतलब जो रेडिएशन का थोड़ा पार्ट है जो अर्थ के ऊपर गिरता है वो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड द पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। और थोड़ा पार्ट जो है वो स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है रेडिएशन का वो एटमॉस्फेयर के द्वारा ट्रैप किया जाता है। द ट्रैप रेडिएशन फर्दर वार्म्स द अर्थ। जो ट्रैप रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर के द्वारा ट्रैप किया जाता है वो अर्थ को गर्म करता है। इफ़ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन नर्सरी और एल्सवेयर, अगर आपने ग्रीन हाउस नर्सरी या तो दूसरे कहीं पर देखा है, रिकॉल दैट द सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट। तो आप याद कीजिए कि सन की जो हीट है वो मिलेगी बट अंदर मिलेगी लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। द ट्रैप हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस। जो ट्रैप हीट है वो ग्रीन हाउस को गर्म करती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर। तो अर्थ का रेडिएशन जो ट्रैप होता है वो भी उसके जैसा ही है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी वजह से उसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो ये प्रोसेस के बिना लाइफ अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। बट नाउ इन थ्रेटन्स लाइफ, बराबर, मतलब डरी हुई लाइफ। एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इज़ वन ऑफ द गैसेस। मतलब अभी की लाइफ में CO2 एयर के अंदर बहुत सारा है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। और CO2 ज़्यादा होने की वजह से ये इफ़ेक्ट होती है। यू नो दैट CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। आप जानते हैं कि CO2 जो है वो एयर का एक कंपोनेंट है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का रोल भी प्लांट्स के अंदर क्या है वो पढ़ा है। बट इफ़ देयर इज़ एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इट एक्ट्स एज पॉल्यूटेंट। लेकिन CO2 ज़्यादा एयर के अंदर होगा तो वो पॉल्यूटेंट का काम करता है। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन। क्या आप पहेली को उसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। ऑन द अदर हैंड CO2 इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड। दूसरी तरफ CO2 कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहा है। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग। और फॉरेस्ट वाला एरिया जो है वो बहुत ही जल्दी डिक्रीज़ हो रहा है। प्लांट्स यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स जो है वो CO2 का एटमॉस्फेयर से यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। राइट, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स CO2 का एटमॉस्फेयर से यूज़ करते हैं, देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। और उसकी वजह से एयर के अंदर CO2 कम होता है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ता है। बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज़ रिड्यूस। क्योंकि CO2 जो एब्जॉर्ब करने वाले यूज़ करने वाले प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो कम होते जाएंगे तो फिर वो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी CO2 के एक्यूमुलेशन के लिए कंट्रीब्यूट करती है। CO2 ट्रैप्स हीट। CO2 क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस। और फिर वो स्पेस के अंदर जाती नहीं है। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। उसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होता जाता है, फिर वो स्पेस में जाएगा नहीं, फिर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग।
Other gases like methane, nitrous oxide and water vapor also contribute towards this effect. तो दूसरे गैसेस जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर वो भी ये इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं. लाइक CO2 दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. CO2 की जैसे उनको भी हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. इसको मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, बराबर. ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड. तो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स के लिए एक बड़ा कारण बन गई है. मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. बहुत सारी कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट तक रीच किया है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन मतलब उनका निकलना कम हो जाए. द काइटो प्रोटोकॉल इज़ वन सच एग्रीमेंट. तो काइटो प्रोटोकॉल एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम किए जा सकते थे. Bujo is surprised to hear that an increase in the Earth's temperature by even a little as 0.5 degrees Celsius can have such serious effect. तो बुजो सरप्राइज हो गया ये सुनकर कि अर्थ के टेम्परेचर में अगर 0.5 डिग्री टेम्परेचर भी 0.5 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत ही सीरियस इफेक्ट होगी. Paheli tells him that she had read in the newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming. तो पहेली बोलती है कि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा है अभी अभी कि हिमालय के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है. तो यहाँ ऊपर क्या लिखा था, बट हाउ डज CO2 कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव. तो CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ता कैसे है और बहुत ही ज़्यादा कैसे हो जाता है. वो तो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है और पेड़ काट डालेंगे तो CO2 जाएगा कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में ही जाएगा और वो अर्थ को गर्म करेगा क्योंकि वो स्पेस में जाता नहीं, फिर अर्थ के टेम्परेचर में ही वो ट्रैप हो जाता है. देन ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस थ्रेट, बराबर. तो ग्लोबल वार्मिंग एक खतरनाक डर. ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल ड्रामेटिकली बढ़ता जाता है. इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड. बहुत सारी जगह पर कोस्टल जो एरिया है वो पहले से ही फ्लडेड हो चुके हैं, मतलब वहाँ पर पानी बह चुका है. ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन रेनफॉल. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल में भी बहुत सारी इफेक्ट होती है. रेनफॉल पैटर्न्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस किस में इफेक्ट होती है, रेनफॉल पैटर्न पर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट, एनिमल्स, ये सब में ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है. मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन्स विच आर थ्रीटन बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया. तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डर गए हैं वो एशिया के हैं. A recent climate change report gives us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. तो अभी का जो क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है वो हमें बता रहा है लिमिटेड टाइम टू कीप ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब अभी जो प्रेजेंट लेवल में है वो ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिटेड टाइम के लिए रखने का बोल रहे हैं, मतलब उनको हटाओ नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम होगा. अदरवाइज द टेम्परेचर में राइज बाय मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. नहीं तो क्या होगा कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बराबर, ये सेंचुरी के एंड तक. लेवल कंसिडर्ड डेंजरस, राइट. तो अभी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका निकाल करना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो उनका लेवल है वो डेंजरस गिना गया है, राइट. देन 18.5 हम नेक्स्ट टाइम करते हैं.